हुमायूं कबीर ने बात करा ना ममता के कहने पे, जो तुम यहाँ बाबरी मस्जिद बनाओ, बंगाल को बांग्लादेश बनाने के लिए बारे में कोई कसर बाकी नहीं रखा है। ये वहाँ के 70% हिंदू त्रस्त है ममता से। कौन से हम देश में रह रहे हैं? मुर्शिदाबाद में वहाँ हुमायूं कबीर पहुँचा था, लेकिन अपने पहुँचने से पहले उसको निलंबित कर दिया गया और हिंदुओं को दिखाया गया कि अब हम तुम्हारे हैं, अब इनके पक्ष में जाने वाले नहीं है। रास्ते में कोई जय श्री राम बोल रहा है तो स्टेट के चीफ मिनिस्टर वो ऐसे कर रही उनको मारूंगी। एक राज्य के मुख्यमंत्री जय श्री राम कहने पे बच्चों को बोल रही है तुम्हें मारूंगी। ये वहाँ के हालात हो गए। मेडिकल कॉलेज में रेप हुआ, कोई बात नहीं, आप कहोगे रेप तो आम बात होगी भारत में, और अभी 1 महीने पहले फिर हुआ। ममता बनर्जी की एक आवाज नहीं निकली कि रेप क्यों हो रहे हैं, क्योंकि जो अपराधी है वो अपराधी वही है जो ममता बनर्जी को वोट करते हैं। SIR से सच्चे हिंदुस्तानी को कोई बैर नहीं, और जितने ये विरोधी हैं इनको अब इस देश की जनता ने सिखा दिया कि अब तेरा कोई खैर नहीं। जितने बांग्लादेशी थे सब बंगाल में आकर के शरण ले लिया, भाग करके बांग्लादेश छोड़ करके, और वही बांग्लादेशी यहाँ पर मैं घर मकान, आप नौजवान जाइए न वहाँ कितने MLA हैं जो बांग्लादेशी हैं, कितने निगम पार्षद हैं जो बांग्लादेशी हैं। ममता बनर्जी अब होश में इसलिए आई है, 40 लाख जो लोग दुनिया में है ही नहीं, मरे हुए लोग, उनके नाम लिखे हुए, 65 लाख रोहिंग्या बांग्लादेशी, और रोहिंग्या हमारे देश में रह के, हमारी धरती पर रह के, हमारे बच्चों को बलात्कार करके, उसके बाद उनको हम नौकरी दे दे, उसके बाद उनको विधायक बना दे, उसके बाद उन्हें पार्लियामेंट में भेज के सलाम करे। तेजस्वी यादव को दर्द हुआ तो बिहार से अगर शुरू हुई तो उसका परिणाम क्या होता है? तेजस्वी यादव भुगत लिया। अब यूपी में जब SIR शुरू हुआ तो अखिलेश यादव खुद फॉर्म भर रहा है और बाहर आकर के सरकार से कहता कि ये गलत हो रहा है। अगर गलत हो रहा है तो तुम क्यों फॉर्म भर रहे हो? बंगाल के 70 करोड़ हिंदू नहीं देख रहा है? देश के अंदर रहने के बाद अगर किसी जागरण के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े तो किस बात की हमारी देश, किस बात की हमारा सरकार? अब वो लोग जब जागा है तो ममता भाग रही है और तरह तरह के पैतरा बदल रही है, पर नहीं बदलने वाला है। अब के बार ममता का बोरा बिस्तर बनना तय है, क्योंकि जो मेडिकल के लड़की के साथ बलात्कार हुआ था, राज्य सरकार का क्या होता है? क्या दायित्व होता है? उसकी जमानत कराना, बांग्लादेशियों का जो MLA MP है उसको संरक्षण देना। मेरा वोट काटो, मैं सबके कान पकड़ लूंगा, कोई नहीं काटता मेरा। इसका मतलब जो हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है, बिल्कुल अच्छा हो रहा है, न्याय संगत हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हो रहा है, और अब ममता बनर्जी को सत्ता नहीं मिलेगी। 6 दिसंबर है, मुर्शिदाबाद में पहली नींव बाबरी मस्जिद की रखी जाएगी, उसमें क्या कहेंगे? जो हुमायूं कबीर ने बात करा ना ममता के कहने पे, जो तुम यहाँ बाबरी मस्जिद बनाओ, पहले ही बंगाल को बांग्लादेश बनाने के लिए बारे में कोई कसर बाकी नहीं रखा है। ये वहाँ के 70% हिंदू जो है वो त्रस्त है ममता से कि कौन से हम देश में रह रहे हैं। बंगाल में अपने ही देश में रह रहे हैं जहां पर हमें जागरण करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है, हाई कोर्ट जाना पड़ता है। ऐसे देश में हम रहते हैं, और अगर इस देश में रह करके वहां पर में 70% हिंदुओं के साथ अनदेखी हो रही है, और फिर वहां TMC के कहने पे वहां पर बाबरी मस्जिद बनाया जाएगा, तो ये देश में कहाँ से रखा है? बांग्लादेश है, ये हिंदुस्तान है। अब यहाँ बाबर और औरंगजेब की कोई निशानी नहीं रहेगी, और जो निशानी था उसको मिटाया जा रहा है और मिटाया जाएगा। और जब ये ममता के कान तक ये बात पहुंची तो ममता जब देखा कि हमारे से अब ये 70% वोट खिसक रहे हैं, तो उन्होंने तुरंत, जहाँ पर उनका प्रोग्राम था मुर्शिदाबाद में, वहाँ हुमायूं कबीर पहुँचा था, लेकिन अपने पहुँचने से पहले उसको निलंबित कर दिया गया और हिंदुओं को दिखाया गया कि अब हम तुम्हारे हैं, अब इनके पक्ष में जाने वाले नहीं हैं। पर जो 15 साल से वहाँ हिंदू प्रताड़ित हुआ है, जो बंगाल छोड़ के अन्य राज्यों में भाग गया है, उस देश को बांग्लादेश बनाने के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखी है। उस बांग्लादेश को रोकने के लिए जब इस बार हिंदू ने कमर कसा और चुनाव आयोग ने जो मरे हुए वोट थे उसको काटने की योजना बनाई, बांग्लादेशी घुसपैठियों को भगाने की योजना बनाई, तो ममता के दिल धड़कने लगे और टूटने लगे। आप देखिए ना, 2200 ऐसे बूथ पाए गए हैं जहां पर में 2003 से कोई मरा ही नहीं था, और जब चुनाव आयोग ने शक्ति दिखाया तब वहां पर गट्ठर के गट्ठर मरे हुए वोट निकले। न जाने लाख हजारों हजार पहचान पत्र, आधार कार्ड नाले में मिलते हैं वहां पर में। ये कहां से हो रही है? कहां से? ये सब बंगाल के बॉर्डर पार करा करके रातों रात जो खुली जगह है, जिसके लिए अमित शाह ने लेटर लिखा इनको, ये जगह आप दीवार लगाओ, तो उन्हें कहीं नहीं लगने दिया। और वहाँ जब बांग्लादेशी घुसते हैं तो वहाँ के जो हमारे सिक्योरिटी है उसको धर्म के नाम पर का नारा लगा करके और प्रताड़ित करते हैं और तब घुस जाते हैं। तो इस तरह के जो बंगाल को धर्मशाला बना दिया था, और बंगाल के माध्यम से पूरे देश के अंदर रोहिंग्या मुसलमान को बसा करके ये कांग्रेस ने जो 55 साल से धर्मशाला बनाया, आज उस धर्मशाला को से भगाने की कोशिश की जा रही है। तो सबसे पहले दर्द होता है राहुल गांधी को, उसके बाद दर्द होता है अखिलेश यादव को, तेजस्वी यादव को दर्द हुआ तो बिहार से अगर शुरू हुई तो उसका परिणाम क्या होता है? तेजस्वी यादव भुगत लिया। अब यूपी में जब SIR शुरू हुआ तो अखिलेश यादव खुद फॉर्म भर रहा है और बाहर आकर के
सरकार से कहता कि ये गलत हो रहा है। अगर गलत हो रहा है तो तुम क्यों फोन मार रहे हो? अगर जो एसआईआर की प्रक्रिया बंगाल में शुरू हो चुकी है और जैसे आप कह रहे हैं कि वहाँ पे बांग्लादेश और रोहिंग्या का वोट इतने सालों से पड़ रहा है और वो लोग अब वहाँ छोड़ के जा रहे हैं, तो इसका मतलब तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो बंगाल की जनता तो फिर अब वोट देगी, तो ममता बनर्जी तो आ ही नहीं पाएगी। कैसे आएगी? आज तक ममता जो 15 साल से शासन किया, या ज्योति बसु जो 30 साल शासन किया, इन्हीं के बल पे तो किया। जब से पाकिस्तान के 2 भाग में बंटवारा हुआ, इसकी देन अगर है तो कांग्रेस की है। ये जो आज भारत को धर्मशाला बनाने की जिम्मेवार है तो कांग्रेस है। उस टाइम बांग्लादेश में 2 भाग करने के बाद जितने बांग्लादेशी थे सब बंगाल में आकर के शरण ले लिया, भाग करके बांग्लादेश छोड़ करके। और वही बांग्लादेशी यहाँ पर मैं घर मकान, आप नौजवान जाइए ना, वहाँ कितने एमएलए हैं जो बांग्लादेशी हैं, कितने निगम पार्षद हैं जो बांग्लादेशी हैं। मुर्शिदाबाद से जो हिंदुओं को पलायन किया गया वक्फ बोर्ड के खिलाफ, तो उसमें जो था वहाँ के निगम पार्षद थे। की बात करी गई है, ममता बनर्जी ने बोला है कि बंगाल में भी अब वक्फ जो है लागू होगा, उसको कैसे देखते हैं? मैडम वो सबसे बड़ी बात तो यह है कि ममता बनर्जी को पता चल चुका है कि उनके पैरों से सत्ता खिसक जाएगी, ठीक है ना। आप मुझे ये बताओ कि 4 सालों से ममता बनर्जी चिल्ला रही थी कि वक्फ बोर्ड का जो संशोधन हुआ है मैं इसे लागू नहीं करूंगी। अभी 4 दिन पहले उन्होंने बोला कि 82,000 नाम जो भी हैं प्रॉपर्टीज़ के, उनको अपलोड करो वेबसाइट में। क्यों? अब वो जान गई है खाली मुसलमानों के भरोसे तो जीत नहीं पाएंगी। आप मुझे बताओ, आपने अपनी सारी ज़िंदगी में कभी ऐसा देखा है कि काली माता की मूर्ति को पुलिस वैन में लेकर जा रहे हो, जिसमें कैदी जाते हैं, गुंडे मवाली जाते हैं, उसमें काली माता की मूर्ति को लेकर जा रहे हैं। रास्ते में कोई जय श्री राम बोल रहा तो कि स्टेट के चीफ मिनिस्टर वो ऐसे कर रही है, उनको मारूंगी। एक राज्य के मुख्यमंत्री जय श्री राम कहने पे बच्चों को बोल रही है तुम्हें मारूंगी। ये वहाँ के हालात हो गए। मेडिकल कॉलेज में रेप हुआ, कोई बात नहीं, आप कहोगे रेप तो आम बात होगी भारत में। फिर हुआ और अभी 1 महीने पहले फिर हुआ। ममता बनर्जी की एक आवाज़ नहीं निकली कि रेप क्यों हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो अपराधी हैं वो अपराधी वही हैं जो ममता बनर्जी को वोट करते हैं। ज्योति बसु जब तक जिंदा रहे तब तक वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर रहे, पता है ना आपको। तो इतिहास पढ़ो थोड़ा सा। वो आखिरी का जो इतिहास है ना, सोहरावर्दी का इतिहास, उसमें ज्योति बसु भी शामिल है। हमारी हजारों बेटियों को माँ का बलात्कार करने में। सोहरावर्दी याद है आपको, जो पाकिस्तान चला गया था और वहाँ नोआखली में हमारे बलात्कार हुए बच्चों के, जिंदा जला दिए, गटर में लाश फंस गई, गटर बंद हो गए, गटरों में लाश को रख दिया, सारी रात चीलते हुए घूमते रहे। कंकाल पश्चिम बंगाल की सड़कों पे मिले थे। वो ज्योति बसु, अंदाजा लगाओ कितना दुर्भाग्य हमारे देश का। कंकाल सड़कों पे थे, चीलते हुए खा रहे थे। वो ज्योति बसु जो उसमें शामिल था, वो जब तक जिंदा रहा वो पश्चिम बंगाल का चीफ मिनिस्टर रहा। कितनी बड़ी, 1 मिनट, कितनी बड़ी बात है। अब हुमायूं कबीर कहता है कल 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव रखे। तो मेरी बात सुन ले भाई, हुमायूं कबीर, टुकड़े टुकड़े होंगे तेरी सोच के भी और तेरी जो नींव रख रहा है उसके भी। कल्याण सिंह ने क्या कहा था? कल्याण सिंह से बोला कि आपने कार से कोई गोली क्यों नहीं चलाई? बोला राम के बच्चे नहीं चलवाऊंगा भाई मैं। तो उन्होंने कहा तो चीफ मिनिस्टर है, 100 चीफ मिनिस्टर की कुर्सी को लात मार दूंगा। उस कल्याण सिंह को मानता हूँ, आज दुनिया में नहीं है वो, उनकी हम इज्जत करते हैं। और मुलायम सिंह ने क्या कहा विधानसभा में, पार्लियामेंट में? 105 लोग तो वो अपने मुंह से मान रहे मैंने मारे। बोले अगर मैं हिंदुओं को नहीं मारता, कार सेवकों में नहीं चलाता, तो मेरे मुसलमान भाई मेरे से नाराज हो जाते। उसका लड़का अखिलेश यादव आज बर्बाद हो गया ना, कोने कोने पड़ा हुआ है। बिहार में लालू प्रसाद ने अडवाणी जी की यात्रा रोक दी, रथ यात्रा, और लालू का बच गया ना बैंड, अपनी बेटी की किडनी लेके घूम रहा है। ये अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था पार्लियामेंट में कि तुमको सारी जिंदगी बीजेपी से लड़ना है। किसने? कांग्रेस ने। लेकिन राम से मत लड़ो, राम से जो लड़ता है उसका नाश हो जाता है, खत्म हो जाता है। हो गए। ममता बनर्जी अब होश में इसलिए आई है कि 40 लाख जो लोग दुनिया में है ही नहीं, मरे हुए लोग, उनके नाम लिखे हुए। 65 लाख रोहिंग्या बांग्लादेशी। अच्छा, वो रोहिंग्या हमारे देश में रह के, हमारी धरती पर रह के, हमारे बच्चों का बलात्कार करके, उसके बाद उनको हम नौकरी दे दें, उसके बाद उनको विधायक बना दें, उसके बाद उन्हें पार्लियामेंट में भेज के सलाम करें? अब नहीं चलेगा। ममता बनर्जी उनको रोक रही है, लेकिन वो रुक नहीं रहे, भाग रहे हैं। कोई नदी के रास्ते तैर के भाग रहा है। क्यों? क्योंकि अमित शाह ने बोल दिया कि छोड़ूंगा किसी को नहीं, जो इस देश का नागरिक नहीं है लात मार के बाहर भगाऊंगा। अब ऐसे आपने देखा होगा 31 मार्च तक सारे के सारे नक्सली मैंने पकड़ रहे हैं, बोला ना गृह मंत्री ने, सारे अपने आप सरेंडर कर रहे हैं, क्योंकि अमित शाह ने आज तक जो कहा है वो करके दिखाया। ममता बनर्जी की सत्ता जा चुकी है। आज मैं बोल रहा हूँ, मेरे वीडियो को फिर दिखाना, ममता बनर्जी अब सत्ता में दोबारा नहीं आई। 1 सीट थी बीजेपी की जब भारत आज़ाद हुआ था, आज 78 हो गई है।
और ममता बनर्जी जानती है अब सत्ता मेरे पैरों से खिसक जाएगी। क्यों? क्योंकि बेईमानी के, घुसपैठियों के, रोहिंग्या, बांग्लादेशी कोई वोट नहीं रह जाएंगे। बिहार में 65 लाख लोगों के नाम काटे, ये राहुल गांधी बोलता है, कांग्रेस बोलती है, विपक्ष बोलता है, लेकिन 65 लोग सड़क पे नहीं आए। मेरा वोट काटो, मैं सबके कान पकड़ लूंगा, कोई नहीं काटता मेरा। इसका मतलब जो हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है, बिल्कुल अच्छा हो रहा है, न्याय संगत हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हो रहा है। और अब ममता बनर्जी को सत्ता नहीं मिलेगी। हाँ, ये भी सवाल काफी ज्यादा उठ रहा है कि अपराजिता कानून जो है वो ममता बनर्जी लेके आई थी। पहली बार भी उसको लागू नहीं करा, वापस भेज दिया गया। ममता बनर्जी ने दूसरी बार भी उसको भेजा, अभी भी उसको पास नहीं करा गया है। क्यों? क्योंकि वो तो भलाई के लिए वो कानून है, तो अब तक गवर्नमेंट उसको पास वहाँ से क्यों नहीं कर रही है उसको? कौन सी? अभी गए थे कोर्ट में, राहुल गांधी जी भी गए थे, सीनियर वकील कपिल सिब्बल जैसे को, सूर्यकांत जी महामहिम ने क्या कहा? ममता कौन लगता है? क्या इनको रेड कारपेट बिछा करके इनको स्वागत करूं? देश के अंदर SIR से सच्चे हिंदुस्तानी को कोई बैर नहीं, और जितने ये विरोधी हैं इनको अब इस देश की जनता ने सिखा दिया कि अब तेरा कोई खैर नहीं। अपराजिता कानून पास करने में क्या दिक्कत है? अपराजिता कानून पास क्यों नहीं कर रहे हैं? अब तक 2 बार वो जा चुका है, एक बार वापस भिजवा दिया, दोबारा लेके आए तो उसको भी वो पड़े पड़े बेकार हो रहा है, पास नहीं कर रहे हैं। आपराधिक कानून, खुद तो अपराध में लिप्त, पहले उनको दिलवाए। जो मेडिकल के लड़की के साथ बलात्कार हुआ था, राज्य सरकार का क्या होता है दायित्व? क्या दायित्व होता है? उसकी जमानत कराना, बांग्लादेशियों का जो MLA MP है उसको संरक्षण देना। आज तक वहाँ जितने हिंदू प्रताड़ित हुआ है, अब अगर हिंदू जागा है तो महिला ममता बनर्जी का कहना है कि अपराजिता कानून तो वुमेन सेफ्टी के लिए ही है, और अगर मैं वो कानून ला रही हूँ तो उसको पास क्यों नहीं करा जा रहा है? सारे कानून पास होंगे जो भी, लेकिन थोड़ा धैर्य तो रखो, समझ करो। जो तुम्हें एक दायित्व दिया गया था वक्फ बोर्ड के खिलाफ, वो तो तुमने कहा दिया हम वक्फ बोर्ड को हम लागू नहीं करेंगे। आज कैसे, जब चुनाव के रह गए हैं 6 महीना, तो तुम कैसे वक्फ बोर्ड को लागू करे? देश की जनता नहीं देख रही है, बंगाल के 70 करोड़ हिंदू नहीं देख रहा है। जिस देश के अंदर रहने के बाद अगर किसी जागरण के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े तो किस बात की हमारी देश, किस बात की हमारा सरकार? अब वो लोग जब जागा है तो ममता भाग रही है और तरह तरह के पैतरा बदल रही है, पर नहीं बदलने वाला है। अब के बार ममता का बोरा बिस्तर बनना तय है, क्योंकि कई लाख ऐसे लोग हैं जो मरे हुए हैं, जो बांग्लादेशी हैं, पाकिस्तानी हैं, उन सब का वोट कटेगा और हर तरह से उन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा।